नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम 2000 शब्दों के सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं। एक एक शब्द को बहुत डेप्थ में समझ रहे हैं, ठीक है। और उसके पर्यायवाची शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पे, इसके कंसेप्ट पे, इसके ट्रिक पे भी काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग का याद हो रहा होगा। ठीक, चलिए आज इसी कड़ी में हम सीता की पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। ठीक, सीता, मां सीता के पर्यायवाची शब्द बनाने से पहले हम इसके कुछ विशेषता है, इसकी विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात क्या कि मां सीता का जन्म भूमि से हुआ है जी। भूमि से मतलब यह भूमि की पुत्री है। मां सीता भूमि की पुत्री है। क्या हुआ कि इनके पिता जनक ने नागर चला रहे थे, हल चला रहे थे खेत में। तो जो नागर का जो रहता है जी, नागर चला रहे थे ऐसे पकड़ के, तो एक घड़ा टकराता है जमीन पे, घड़ा से टक्कर देता है, फिर इस घड़ा को ऐसे निकाला जाता है, उसमें से मां सीता का जन्म होता है। ऐसा कहावत है, वास्तविक में ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो जो हल है ना, हल नागर, ये हल का ना जो ये है जिससे टकराया है, इसी को ना सीत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीत। और टकराने के कारण इसका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा सीता। इसका नाम पड़ा सीता, क्योंकि सीत से टकराया, नागर के सीत, जिसे फाल भी कहा जाता है। फाल, नागर के फाल या नागर के सीत। तो सीत से टकराने के कारण इनका नाम पड़ा सीता। ठीक, तो जनक के तो क्या हो गई है? भूमि की पुत्री है। तो यहां से कैसे ट्रिक बन सकता है? तो ट्रिक लिखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर फर्स्ट कैसे कि भूमि के पर्यायवाची शब्द में, मतलब धरती के, भूमि की पर्यायवाची शब्द में, पर्यायवाची शब्द में पुत्री, क्योंकि भूमि से जन्म हुआ है तो भूमि की पुत्री कहलाएंगे ना, तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द को जोड़ देना है। पुत्री की पर्यायवाची शब्द को जोड़ देना है, शब्द को जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा? सीता की पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। सीता की पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ये जनक, राजा जनक के क्या है दोस्तों? पुत्री हैं। इनके पिता का नाम क्या है? जनक। तो जनक में पुत्री के पर्यायवाची शब्द जोड़ देंगे ना। देखिए, भूमि के पर्यायवाची शब्द में पुत्री के पर्यायवाची शब्द जोड़ देंगे तो सीता बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जनक में, और यहां लिख देता हूं, और लिख देता हूं ऐसे, और जनक में पुत्री के पर्यायवाची शब्द में जोड़ दूंगा तो सीता बन जाएगा। जनक का एक नाम और था जिसे विदेह कहते हैं। विदेह, जनक का दूसरा नाम क्या था? विदेह नाम था। विदेह, जनक का दूसरा नाम विदेह था। ठीक, यह राजा राम की, मतलब भगवान राम की पत्नी थी। क्या थी? भगवान राम की वाइफ थी जी। राम की पत्नी थी, वाइफ थी, अर्धांगिनी थी। ठीक, यह विशेषता आपको याद होना चाहिए। यहीं से सीता के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। देखिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द निकल के आते हैं यहीं से। जैसे भूमि, भूमि से उत्पन्न हुआ है इसलिए इसे भूमिजा, क्योंकि जग मतलब होता है जन्म लेने वाला, और जा लग गया मतलब स्त्रीलिंग, तो भूमिजा। तो मां सीता को भूमिजा कहा जाता है। अब भूमि के पर्यायवाची शब्द में पुत्री के पर्यायवाची शब्द जोड़ दूंगा तो जैसे भूमि सुता भी बोल सकते हैं इसको। भूमि सुता, सुता मतलब क्या होती है? पुत्री होती है। तो भूमि सुता भी कहा जा सकता है सीता को। भूमि सुता, भूमि तनया, भूमि नंदनी, है ना। भूमि के पर्यायवाची शब्द में धरती, धरती सुता, ऐसे भी बोल सकते हैं, धरती सुता। तो ऐसे अनंत पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। जानकी, क्योंकि जनक की पुत्री है इसलिए इसको जानकी कहते हैं। जनक इनके पिता का नाम है इसलिए इसको जनक सुता, मतलब जनक की पुत्री। सुता मतलब क्या होता है? पुत्री, तो जनक सुता। तनया पुत्री की पर्यायवाची शब्द है तो जनक तनया कहा जाता है। जनक नंदिनी, नंदिनी पुत्री की पर्यायवाची शब्द है इसलिए इसको जनक नंदिनी कहते हैं। वैदेही, क्योंकि जनक का दूसरा नाम विदेह था तो विदेह की पुत्री होने के कारण इसे वैदेही कहा जाता है। वैदेही। ठीक, राम की पत्नी होने के कारण इसे राम प्रिय, क्योंकि राम की ये प्रिय थी इसलिए राम प्रिय, राम प्यारी भी बोल सकते हैं। राम प्रिय, राम प्यारी, राम दुलारी। ठीक, राम वल्लभी भी बोल सकते हैं। राम वल्लभी, वल्लभी मतलब क्या होता है जी? प्रिय, प्रिया। वल्लभी मतलब क्या है? प्रिया। ठीक, राम की प्रिया कौन? वल्लभी।
राम दुलारी भी कह सकते हैं और राम प्यारी भी कह सकते हैं जी। ठीक, भूमि धरती पुत्री भी कह सकते हैं, धरती तनया, धरती नंदिनी, धरती सुता, तमाम तरीके से इसका नाम बनाया जा सकता है, पर्यायवाची शब्द बनाया जा सकते हैं। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।